Students, today we will do some exercise questions of lesson 1. So first अपने को multiple choice questions MCQs जिसे टिक करने हैं. First है knowledge that is gained from the study of the past is called. कहते knowledge है ना, वो ज्ञान that is gained from the study of the past जो कि पास्ट की स्टडी करके है ना, पिछला अध्ययन करके सानू प्राप्त होंदा है. पिछला जो बीत चुक्या, पास्ट की होंदा जो बीत चुक्या है ना, बीत चुके बारे जो असी कोई पढ़ते हाँ, अध्ययन करते हाँ उस बारे, तो सानू कोई ना कोई सिक्ख्या मिलती है, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होंदा है. तो उसनू असी की कहने, फिलोसफी, हिस्टरी या आर्कियोलॉजी. सो ये तुसी अपने आप दसना है, अपनी नोटबुक के उत्ते करके पिक्स सेंड करनियां ने. सैकेंड वन है ओल्ड बिल्डिंग्स विच हैव हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड. कहते कि जो पुरानियां बिल्डिंग्स ने, इमारतां ने, जिन्हां दी विच हैव हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जिन्हां दी पुरानियां की ने हिस्टोरिकल की हुंदा है, जिस तरह अपने मतलब इतिहासिक महत्ता कह सकते हैं. हिस्टोरिकल इतिहासिक इंपॉर्टेंस महत्ता है ना. सो ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ, ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਔਰ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ. ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲਅਪਸ, ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ. ਫਸਟ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਥਰੂ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ जो कि इतिहास होंदा है, एक होंदा पूर्व इतिहास प्री हिस्टरी. सो असी प्री हिस्टरी बारे जान सकते हैं. कित्थों पता लगता है सानू प्री हिस्टरी बारे, कित्थों जान सकते हैं? मतलब कोई ना कोई निशानियां होंदियां ने प्री हिस्टरी दियां, कितों ना कितों पता लगता है. तुसीं दसना है, लैसन ध्यान नाल सुनोगे तो आंसर्स दे पाओगे. सैकेंड, द पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इज कॉल्ड. वो दौर जिसका लिखती रिकॉर्ड साढ़े कोल मौजूद है ना, लिखत दे विच रिकॉर्ड मौजूद है, उस पीरियड नू की कहा जाता है, वट इज इट कॉल्ड है ना, तुसीं दसना है. थर्ड वन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सिज आर. जिहड़े आर्कियोलॉजिकल सोर्सिज ने आर डैश एविडेंसिस. एविडेंसिस की हुंदा है? एविडेंसिस हुंदा है सबूत, या फिर आप कह सकते हैं है ना अपने कोल प्रमाण. तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सिज ने, पुरातत्व स्रोत ने, वो की ने, किहड़े एविडेंस किया जाता है उन्होंने. फोर्थ वन, राइटिंग्स दैट आर नॉट रिलीजियस आर नोन एज डैश लिटरेचर. एक तो अपने कोल रिलीजियस लिटरेचर होंदे है ना, धार्मिक ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ है, तो एक कहते कि वह लिखत विच हुंदा है, लिखती रिकॉर्ड हुंदा है जो कि धर्म दे नाल संबंध नहीं रखता, धर्म तो अलग होंदा है, वक् होंदा, उसनूं की कहा जाता है, किहड़ा लिटरेचर होंदा वो तुसीं दसना है. सो सी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर स्टेटमेंट्स. ठीक है. सो नीचे तुहाडे कोल दिते हुए स्टेटमेंट्स दसने हैं, ट्रू और फॉल्स है. फर्स्ट, कॉइन्स आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इनफॉर्मेशन. जो सिक्के ने वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्रोत ने जानकारी का. कोई भी जानकारी आप लैनी होवे, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत ने, काफ़ी जानकारी मिलती है कि सानू सिक्कियां तो, पुराने सिक्कियां तो, जिवें हिस्टरी का आप पढ़ रहे हैं लैसन अबाउट पास्ट है ना. सैकेंड, लॉन्ग एगो पीपल रोट यूजिंग पेपर एंड पेन. लंबे साल पहला है ना, काफ़ी लंबे टाइम पहला, बहुत पुराने समय जिहड़े लोग सी वो पेन ते पेपर यूज़ करके लिखते सी. ट्रू और फॉल्स ये तुसीं दसना है. थर्ड वन, इंडिका, इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य. जो इंडिका है वो की कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, दसना है तुसी. फोर्थ वन, मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर हेरिटेज. हेरिटेज की हुंदा है? साडा जो साडी विरासत है ना. सो जिहड़े मॉन्यूमेंट्स ने, मॉन्यूमेंट्स की हुंदे ने? स्मारक कहते हैं आपां, या फिर वड्डियां बहुत पुरानियां इमारतां जिहड़ियां हुंदियां ने, उच्चियां इमारतां हुंदियां ना, पुरानियां पुरातन इमारतां है ना, वो सानू की प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि बहुत ही ज़रूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करदियां ने, सानू प्रदान करदियां ने रिगार्डिंग अवर हैरीटेज. साडी जो विरासत है उसके रिगार्डिंग
कि सानू उत्थों सानू कोई जानकारी मिलती है साडी विरासत बारे मोन्यूमेंट्स तो। सो तुसीं दसना है ट्रू और फॉल्स। नैक्सट आंसर द फॉलोइंग। फिर MCQs ने अपने को। फर्स्ट वन है डैश इज़ द पीरियड ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड। कहते तुहाडे कोल नीचे ऑप्शनस दित्तियां होईयां ने, इन्हां विचों किहड़ी ऑप्शन है इज़ द पीरियड ओह समा सी ओह युग सी ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट का मनुखी विकास का वैन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड, जदों लिखती जो है लिखना नहीं आउंदा सी किसी नूं, है ना, इन्वेंट नहीं हुई, लिखण दी कार्ड ही नहीं कड्डी गई सी। वो किहड़ा समा सी, हिस्टरी सी, आर्कियोलॉजी सी या प्री हिस्टरी सी, की कहंदे सी उहनूं, वो समा किहड़ा युग सी वो जदों लिखती रिकॉर्ड लिखण दा पता ही नहीं सी किसी नूं। सैकेंड वन डैश आर रिटन रिकॉर्ड्स, शायद थोड़े को नीचे दिते हुए हैं ऑप्शनस, तो इन्हां विचों एक हैगा कि वो रिटन रिकॉर्ड ने लिखती रिकॉर्ड ने एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, जो कि एनग्रेव्ड रॉक्स के उत्ते कॉपर प्लेट्स एंड क्ले टैबलेट, है ना, क्ले टैबलेट हो गए, कॉपर प्लेट्स तांबे दी प्लेटां हो गई, तो रॉक्स वड्डे वड्डे जिहड़े हुंदे ने ना चट्टान पत्थर, उन्हां दे उत्ते की ने रिटन लिखिया होया है, एनग्रेव्ड किया होया, लिखती रिकॉर्ड जिहड़ा है एनग्रेव हो किया होया, जड़े होए लिख लिख के उन्हां दे उत्ते दस्सिया होया। पुराने समय विच लिखदे सी ना लोग, तो वो किहड़े रिकॉर्ड ने कि बुक्स ने किताबां दे लिखती रिकॉर्ड उहदे ते जड़े होए ने, कॉइन्स सिक्कियां दे या इंस्क्रिप्शनस। तो ये तुसीं दसना है इन्हां विचों की आंसर आएगा। नाउ वी हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्टरी एंड हिस्टरी। सो कहते कि प्री हिस्टरी यानी कि पूर्व इतिहास ते इतिहास दे विच की अंतर है इन्हां दोनों दे विच। नाउ सो आंसर इज प्री हिस्टरी इज़ अ पीरियड ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट। सो जो प्री हिस्टरी है यानी कि पूर्व इतिहास, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट, यह मनुखी विकास का ओह आप कह सकते हैं दौर है वैन जदों राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड, जदों यानी कि लिखत दी कार्ड नहीं कड्डी गई सी, एंड ऑफ विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स, तो जिससे साढ़े को लिखती रिकॉर्ड नहीं है। ये मतलब यह कि प्री हिस्टरी का साढ़े को लिखती रिकॉर्ड है ही नहीं है मौजूद, है ना, लिखत विच कुछ नहीं रिकॉर्ड साढ़े को मौजूद। वेयर एज दूसरे पासे कहते जो हिस्टरी है, हिस्टरी इज़ अ पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। जो हिस्ट्री है हिस्ट्री की यानी कि इतिहास, इतिहास वो जो दौर है फॉर विच जिसके लिए रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, जिस समय का साढ़े को लिखती रिकॉर्ड जो है मौजूद है अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री जो हिस्ट्री का दौरान हिस्ट्री का दौर शुरू होया उस टाइम साढ़े को लिखत के रिकॉर्ड अवेलेबल हो गए सन, यानी कि लिखत की कार्ड कड्डी गई सी इसका मतलब। सो दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। नाउ सैकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स की होंदे ने, स्मारक या उच्चा इमारतां टाइप होंदे मॉन्यूमेंट्स की होंदे ने। सो आंसर इज मॉन्यूमेंट्स बारे दसांगे। सो मॉन्यूमेंट्स की ने, दे आर ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानियां की ने बिल्डिंग्स ने, इमारतां ने। ठीक है, तो पुरानियां इमारतां दे विच बहुत कुछ आ जाता है, जिस तरह के ओल्ड सैटलमेंट्स, रुइनस ऑफ टैंपल्स, है ना, पुरानियां इमारतां दे जो मंदिरां दे खंडर कह सकते, रुइनस की होंदा है खंडर। ठीक है, सो मंदिरां दे खंडर, पुराने मंदिर सी ना उन्हां दे खंडर हो गए, स्टूपाज, मॉस्क्यूज, है ना, मस्जिद हो गए, टॉम्ब्स मकबरे, पैलेसिस यानी कि महल, बहुत पुराने महल जो ने, है ना, सो ये पुरातन महल हो गए, ये सब की है मॉन्यूमेंट्स ने। दे प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर पास्ट हेरिटेज, है ना। सो उन्होंने अपन क्वेश्चन विच सुना ले भी है ना, मॉन्यूमेंट्स दे नाल व्हाट डू वी गेट टू नो फ्रॉम दैम, व्हाट डू वी गेट, असी की प्राप्त करते हैं उन्होंने जान के, मॉन्यूमेंट्स की जानकारी लैके सानू की मिलता है। तो पहला असी दसता मॉन्यूमेंट्स की ने, उस तो बाद असीं लिखांगे दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर पास्ट हैरीटेज, वो सानू की प्रदान करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंदे ने अबाउट किस बारे, साडे पुरातन पिछले जो बीत चुकिया है ना उसके जो विरासत, बीती हुई विरासत के बारे सानू जानकारी प्रदान करते हैं जो स्मारक ने, मॉन्यूमेंट्स ने। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द नॉर्दर्न प्लेन्स इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਨਾਰਦਰਨ ਪਲੇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦਰਨ ਪਲੇਨਸ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਕਿਸ ਤੇ? ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਕੀ ਸੀ? ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। So answer is third answer, the places along the rivers of the northern plains। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੋ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ ਇਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਵਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਵਰ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਹੈਲਪਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਸਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਾਰਦਰਨ ਪਲੇਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਸਪਰ। ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ, ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੋਸਪਰ, ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਨ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਹਦਾ? ਨਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਪਾਰਟ ਸੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਲਪ ਅਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਸਟੱਡਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਕਿੰਗਸ, ਕਿੰਗਡਮਸ ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਦ ਪਾਸਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀਆਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲਾਈਵਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਕਾਮਨ ਮੈਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਬਾਈ ਸਟੱਡਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੂਡੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਟੂਮਾਰੋ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਟੀਚਰਸ ਅਸ ਨਾਟ ਟੂ ਮੇਕ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੈਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੇਡ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, not to make mistakes that have been made in the past। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। We can also study the continuous development of man by studying literature, art, architecture, etc। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਬਾਈ ਸਟੱਡਿੰਗ। ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਹਿਤ, ਆਰਟ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਲਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਲਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ।
सो हिस्टरी तो सानू ये पता लगता है कि मनुख अज इन्नियां बुलंदियां ते पहुँच चुकिया है, इन्ना उच्चा हो चुकिया है, तो सानू पिछला पढ़ के ही पता लगता है कि किस तरह स्टैप बाय स्टैप मनुख ने विकास किया। सो हिस्टरी तो सानू पता लगता है। वी कैन स्टडी द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी बाय स्टडिंग हिस्टरी। सो असीं इतिहास का अध्ययन करके अपने समाज के मुढ़ले सुभाव नूं आसानी नाल समझ सकते हैं। एंड दैट हाउ एंड वाई पीपल बिहेव्ड इन अ पर्टिकुलर वे। सानू किवें ते क्यों जो लोग ने उन्होंने मतलब अलग अलग समय के मुताबिक है ना एक दूसरे नाल बिहेव किया, वतीरा किस तरह का रहा, ये सानू पता लगता है। वाई दे फॉट और लिव्ड पीसफुली, वाई क्यों है ना उन्होंने दे विच जो लड़ाइयाँ जंग युद्ध होए क्यों होए, सानू ये पता लगता है हिस्टरी तो। ऑल दीज क्वेरीज कैन बी आंसर्ड। सो इन्हां सारे सवालों के जोड़े जवाब ने सानू मिल सकते हैं बाय स्टडिंग हिस्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हाउ डू हिस्टोरियंस फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट। सो जो साडा बीत चुकिया समा है ना उस बारे किस तरह जो हिस्टोरियंस ने, हिस्टोरियंस कौन होंदे ने, इतिहासकार, उन्होंने किवें बीत चुके समय बारे जानकारी प्राप्त की, किस तरह मिली उन्होंने जानकारी। आंसर इज हिस्टोरियंस फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। सो कहते कि जो इतिहासकार ने उन्होंने पास्ट बारे जानकारी मिली विद द हैल्प ऑफ किसकी मदद नाल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज की मदद नाल। आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातत्व और ਸਾਹਿਤਕ स्रोत की मदद नाल उन्होंने पास्ट बारे काफ़ी जानकारी मिली, पिछला समा जो है उस बारे जानकारी प्राप्त हुई। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीनस आर्टिफैक्ट्स और मॉन्यूमेंट्स। सो आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातत्व स्रोत का मतलब आर्टिफैक्ट्स होंगे कलावां जां मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक है ना। सो आर्टिफैक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय मैन इन द पास्ट। सो आर्टिफैक्ट्स जो कलावां जो है ये कोई की सी ऑब्जेक्ट्स, दे आर द ऑब्जेक्ट्स ने, यही कोई मतलब कलावां की ने एक चीज़ां ने मेड एंड यूज जो बनाई गई तो वरतियां गई मनुख द्वारा पिछले समयां विच, ठीक है। सो मैटल ऑब्जेक्ट्स यानी कि धात दियां जो चीज़ां होंदियां ने वो पॉटरी, ज्वैलरी है ना, मिट्टी के भांडे हो गए, गहने हो गए, होर भी काफ़ी कुछ हथियार सी, बहुत कुछ सी, मूर्तियाँ सी कुछ इस तरह दियाँ। दे गिव हिस्टोरियंस इंपॉर्टेंट क्लूज एंड हैल्प दैम टू अंडरस्टैंड देयर कल्चरल लाइफ। सो ये सानू सारिया महत्वपूर्ण सुराग देंदे ने, किसनों, हिस्टोरियंस ने, तो काफ़ी सुराग मिले इतिहासकारां नूं है ना। एंड हैल्प दैम टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर लाइफ, तो जिन्हों के बीते के सभ्याचारक जीवन नूं समझण विच साडी सहायता की है ना। सो इन्हों बहुत मतलब हिस्टोरियंस ने इतों काफ़ी जानकारी मिली अबाउट पास्ट। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट हड़प्पा एंड मोहिंजोदारो। सो जो कलावां हड़प्पा तो मोहिंजोदारो तो प्राप्त हुई है ना, जो उत्थे मिलिया सी कलावां जो मिलियां सी। मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स आर आल्सो वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इनफॉर्मेशन। हुण इस तो अलग आर्टिफैक्ट्स तो अलग जो मॉन्यूमेंट्स ने ते कॉइन्स यानी कि स्मारक ते सिक्के, मॉन्यूमेंट्स स्मारक कहने या फिर पुरानियां इमारतां है ना, तो जो सिक्के ने वो भी जानकारी का एक बहुत ही मुख्य स्रोत ने, उन्होंने तो भी काफ़ी सानू जानकारी प्राप्त हुई पास्ट बारे। रीन्स ऑफ टैंपल्स है ना, मंदिर के जो पुराने मंदिर के जो खंडर तो ही मिलते भी हाँ इतने कोई खंडर बन जाते इन्ने पुराने साल पुराने है ना। सो पता लगता भी इतने कोई मंदिर सी किसी समय। पैलेसिस वड्डे वड्डे जो महल ने, फोर्ट्स किले, मॉस्क्यूज मस्जिद, ओल्ड सैटलमेंट्स है ना, पुराने लोगों के जो रहन दियां थावां सीगियां जिथे वो रहिंदे सी एटसैक्ट्रा, प्रोवाइड इनफॉर्मेशन अबाउट अवर पास्ट हैरीटेज। सो इत्थों ही सानू साडे पुराने पिछले बीत चुके जो विरासत है उसकी जानकारी प्राप्त होती है ना। कॉइन्स टेल्स हिस्टोरियंस अबाउट द एकनॉमी एंड ट्रेड ऑफ द किंगडम्स इन द पास्ट। सो कहते कि पुराने समय दे विच जो राजवंशा का जो व्यापार सी, उन्होंने जो आर्थिकता सी है ना, उस बारे सानू सिक्कियां तो पता लगता है ना, सिक्के दसते हैं अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्वालिटीज़ ऑफ किंग्स। तो जो राजे सी है ना उन्होंने जो राजियां का जीवन सी, उन्होंने क्वालिटीज़ सी उन्होंने विच है ना की विशेषतावां सी, तो उस बारे सानू काफ़ी सिक्कियां तो पता लगता है। Historians find out dates of coronations, specimens of arts and relations with neighboring kings with the help of inscriptions engraved on rocks, pillars, copper plates, wall, etc. So
सो इस तरह हिस्टोरियंस फाइंड आउट डेट्स ऑफ कोरोनेशंस, है ना। सो उन्होंने ताज जो ताजपोशी होंगी है, कोरोनेशंस की होंगी है ताजपोशी, है ना। किस तरह कौन तख्ता ताज किसनों, मतलब राजे महाराजे जिस तरह गद्दी मिलती है ना, उस टाइम कौन कौन गद्दी ते बैठा समय समय नाल। सो इस तरह दियाँ इतिहासकारां ने तरीका उन्होंने मतलब तरीका तो जानकारी मिली, है ना। उन्होंने डेट्स देखियाँ कोरोनेशंस दियाँ, स्पैसीमेंस ऑफ आर्ट्स कला के नमूने हो गए जिमें, एंड रिलेशनस विद नेबरिंग किंग्स, तो गुआढ़ियां दे नाल जो गुआढ़ी दे नाल लगदे शासकों के नाल संबंध उस तरह के किवें सी उन्हां दे, है ना। किंग्स एक दूसरे नाल वाले दूसरे किंग्स के नाल किस तरह संबंध सी उन्हां दे। सो ये सब किसों पता लग्या हिस्टोरियंस नूं, जो इतिहासकार से उन्होंने ये सब कितों पता लग गया, विद द हैल्प ऑफ इनस्क्रिप्शंस, किस दी मदद नाल, शिलालेख की मदद नाल, एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, जो कि रॉक्स ते पिलर्स, थम, रॉक्स चट्टान, कॉपर प्लेट्स तांबे दियां तख्तियां हो गई, वॉल कंधा, तो इन्हां कंधां उत्ते सब कुछ की सी एनग्रेव्ड सी। एनग्रेव्ड यानी कि आप कह सकते हैं उकरिया होया सी, है ना। जो भी मतलब कोई भी किसी को गद्दी मिलती सी, कोई राजा जो किंग बनता सी, है ना, कोई भी किसी विचों कोई किंग बनता सी जिसका शासन आंदा सीगा, कोई जिसका राज आंदा सी, तो वो सब कुछ की कर देंगे सी, लिख देंगे सीगे, एनग्रेव कर देंगे सीगे, एनग्रेव्ड कर देंगे सी, ठीक है, रॉक्स ते पिलर्स ते कॉपर प्लेट्स ते। तो इत्थों ही जो इतिहासकार ने उन्होंने काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। They also depend on literary sources to get the knowledge about the past. So ਉਹ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰੇ। People wrote on barks of trees. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸਟੋਨਸ पत्थर ते लिखते सी, रॉक्स और टैबलेट्स चट्टान तख्तियाँ, इन्हां दे उत्ते उन्होंने लिखिया हुंदा सी। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स हैल्प दैम गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड कल्चर्स ऑफ पीपल। जो लिखती रिकॉर्ड सी ना, उन्होंने की मदद की हिस्टोरियंस की, इतिहासकारां दी भी उन्होंने काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। दे हैल्प दैम गेन इन्फॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने मिली, जानकारी प्राप्त हुई अबाउट कस्टम्स, रिलीजियस बिलीव्स, जो उन्होंने धर्म के नाल धार्मिक जो विश्वास सी, है ना, उस बारे काफ़ी पता लग गया। होर आप कह सकते हैं कल्चर्स ऑफ पीपल, लोगों की जो सभ्यता सी उस समय की सी, है ना, किस तरह का सभ्याचार सी, उस बारे काफ़ी जानकारी मिली। ट्रैवलर्स रोट अबाउट देयर स्टे एंड अदर इवेंट्स। जो ट्रैवलर्स सीगे, ट्रैवलर्स कौन होंगे ने, यात्री, है ना, तो यात्रियों ने अपने आन जान बारे काफ़ी लिखा अबाउट देयर स्टे, कित्थे कित्थे रहे, एंड अदर इवेंट्स, तो होर जो भी वापरिया, है ना, जो भी घटनावां वापरियां। एडमिनिस्ट्रेटिव सैटअप, जो आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सैटअप मीनस किसका राज आया, है ना, प्रशासन बारे, रूल्स, राज किसने किया, डैक्लरेशन बाय किंग्स, राजा द्वारा की हुक्म होए, ये सब इस उन्होंने प्राप्त होया। द रिलीजियस लिटरेचर गिव एन अकाउंट टू हिस्टोरियंस अबाउट रिलीजियस बिलीव्स। हुण जो रिलीजियस लिटरेचर है, लिटरेरी उस तो अलग, है ना, रिलीजियस है, जो धार्मिक लिटरेचर है, धार्मिक साहित्य है, उस गिव एन अकाउंट टू हिस्टोरियन, उन्होंने इतिहासकारां नूं जानकारी कादी दित्ती अबाउट रिलीजियस बिलीव्स, जो धर्म दे नाल जो लोगों का धार्मिक विश्वास सी, उस बारे पता लग्या, विच वर फॉलोड इन एंशिएंट इंडिया, जो प्राचीन भारत दे विच जो धर्म दे नाल जो धार्मिक उन्हां दे विश्वास सी, है ना, किस किस की पूजा करते सी, वो किस किस किहड़े धर्म नूं मनदे सी। तो इस बारे हिस्टोरियंस नूं, इतिहासकारां नूं जानकारी प्राप्त हुई। सो नैक्सट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैक्यूलर लिटरेचर। सो सैक्यूलर लिटरेचर ते धर्म निरपेक्ष साहित्य ते एक छोटा जा नोट लिखना है। सो थर्ड आंसर, राइटिंग्स विच आर नॉट रिलीजियस आर नोन एज सैक्यूलर लिटरेचर। सब तो पहला असीं दसांगे सैक्यूलर लिटरेचर हुंदा की है, धर्म निरपेक्ष साहित्य जो है हुंदा की है। सो लिखतां जो कि
धार्मिक नहीं हैं, है ना, विच आर नॉट रिलीजियस, धार्मिक नहीं हैं, उन्होंने धर्म निरपेख ਸਾਹਿਤ किया जाता है। These includes biographies and historical accounts written by poets and foreign travelers. सो इन्हां विच कवियां ते विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे इतिहासिक बिरतांत ते जीवनियां शामिल हैं। ठीक है, they were written to record happenings, events, administrative setup, rules and declaration by kings। ये क्यों लिखियां गईयां? सो इतिहासिक बिरतांत जीवनियां जो ने इस दे विच शामिल ने, है ना, ये घटनावां समागमां प्रशासन ते समकाली समाज नूं रिकॉर्ड करन लई लिखियां गईयां सन। उस समय की होया, है ना, सारा किस किस दा राज आया, सो सारे इस वास्ते लिखियां गईयां सी। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। सो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य द्वारा लिखा गया। ठीक है, गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। सो वो सानू कादी जानकारी दिंदा है कि गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ, कौशल्या द्वारा जो सरकार नूं किस तरह चलाया जाए, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन शासन, मौर्या दे प्रशासन बारे इस दे विच लिखिया होया है अर्थशास्त्र दे विच। ठीक है, सो एंड सोसाइटी वेयरएज इंडिका बाय मेगास्थीन्स गिव्स एन अकाउंट ऑफ द कोर्ट लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो दूसरे पासे जो चंद्रगुप्त मौर्य दे समय दे विच मेगास्थीन भारत विच रहे सन। सो उन्होंने की लिखिया सी? इंडिका लिखिया सी, है ना, इंडिका उन्होंने द्वारा लिखी गई है। सो उस दे विच सारी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा वारी मतलब उन्होंने समय बारे सारा कुछ दसिया गया है इंडिका दे विच। तो लिखिया किसने? मेगास्थीन्स ने। सो ये सब सैक्यूलर लिटरेचर दे विच आंदा है, यानी कि धर्म निरपेख साहित्य दे विच आंदा है सारा कुछ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? शिलालेख जो ने, है ना, ये की हुंदे ने? हाउ डू दे हेल्प अस टू स्टडी द पास्ट? सो ये सानू पुरातन पिछले समय बारे जानने दे विच किवें मदद करदे ने? So answer is inscriptions are written records engraved on rocks, metal pillars, copper plates, temple, cave walls and palaces. So शिलालेख की ने? रिटन रिकॉर्ड ने, लिखती रिकॉर्ड ने, है ना, जो कि किसते एनग्रेव्ड उकरे हुए ने, किसते लिखती रिकॉर्ड प्राप्त होया है सानू, जो हिस्टोरीयंस ने प्राप्त किया है, मिलिया उन्होंने। सो ये उकरिया होया सी, किते किसते लिखिया होया सी? वो पेपर तो है नहीं सी, पेपर अवेलेबल नहीं सी, पर किसते लिखिया होया सी, किसते उकरिया होया सी? रॉक्स ते, यानी कि चट्टाना ते। मैटल पिलर्स, धात दे थम, है ना, धातां दे थम, लोहियां दे वड्डे वड्डे थम जो है उन्हां दे उत्ते लिखिया होया सी। कॉपर प्लेट्स ते, तांबे दीयां तख्तियां ते। टैंपल केव वॉल्स, गुफा दीयां कंधां जो हुंदियां ने। एंड पैलेसिस, है ना, महल जो हुंदे ने, है ना, महलां ते। They provide important information about events, rulings and declaration of ancient rulers. So ये सानू important information देंदे ने, महत्वपूर्ण जानकारी देंदे ने किस बारे? जो भी घटनावां घटियां, है ना, इवेंट्स होए, रूलिंग राज जिसदा रहा, नियम होए एंड declaration of ancient rulers. सो प्राचीन शासकों के ऐलाना बारे, है ना, सो सारी महत्वपूर्ण सानू जानकारी प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? इंस्क्रिप्शंस तो मिलती है सानू। दे अल्सो रिवील द स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ किंग्स। सो सानू मतलब शिलालेख प्रशासन ते राजियां दे निजी गुणां नाल भी संबंधित हैं, है ना। सो उत्थों भी सानू काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं। सो दे प्रोवाइड अस विद इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ कोरोनेशन, स्पैसीमेंस ऑफ आर्ट एंड रिलेशन विद नेबरिंग एंड डिस्टेंट रूलर्स। सो सानू ताजपोशी दियां महत्वपूर्ण तरीकां, कला दे नमूने ते गुआंढियां ते दूरी दे शासकां नाल संबंध किस तरह दे सी। सो इस बारे भी सानू सारी जानकारी उन्हां तो प्राप्त होंदी है इंस्क्रिप्शंस तो, जो लिखे हुए रिकॉर्ड्स ने, लिखती रिकॉर्डां तो।